हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक्स मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक तो हमें क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस हमें पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन इवन फंक्शन होता है और कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब साइन एक्स कोस एक्स में चेंज हो जाता है, टेन कोट में चेंज हो जाता है, इस तरीके से, और कहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो एक बार इसे हम देख लेते हैं और आप साथ के साथ नोट करते रहना। सबसे पहले अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, ये 0, π/2, पाई, 3π/2 और ये हो गया 2π। हमें पता है ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ जो है हमारा कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं हमारे। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन कौन कौन से होते हैं और ऑड फंक्शन कौन कौन से होते हैं। इवन फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर फंक्शन के अंदर माइनस आ रहा है फिर भी वो फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा। ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि अगर फंक्शन के अंदर माइनस का साइन आ रहा है एंगल में तो फंक्शन जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। इवन फंक्शन का एग्जांपल है जैसे कोस और सेक। ऑड फंक्शन का एग्जांपल है हमारा साइन, कोसेक, टेन और कोट। एग्जांपल देख लेते हैं कोक इनकम। अगर कोस के अंदर माइनस थीटा आ रहा है फिर भी ये कोस थीटा ही रहेगा पॉजिटिव, सेम सेक ऐसे ही रहेगा। और अगर साइन के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, सेम कोसेक, टेन और कोट। अगर टेन या कोट्स कोसेक के अंदर भी थीटा में माइनस का साइन आता है तो माइनस बाहर आ जाता है और फंक्शन हमारा नेगेटिव हो जाता है। इसे हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। और इवन फंक्शन अगर थीटा के अंदर एंगल में माइनस है तो फिर भी हमारा फंक्शन पॉजिटिव ही रहता है, वो हो गया हमारा इवन फंक्शन। इससे अलग हमें देखना होगा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है। तो याद रखना है आपको, वाई एक्सिस पे हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने का। वाई एक्सिस π/2, 3π/2 यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन जो साइन है साइन चेंज हो जाएगा कोस में या कोस चेंज हो जाएगा साइन में। और जो हमारा टेन है, टेन चेंज हो जाएगा कोट में या कोट चेंज हो जाएगा टेन में। और जो सेक है, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में या फिर कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। अब इसके बाद हम अपना क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर क्वेश्चन अपना है कोस थीटा तो हमारा ऐसा ही रहा अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। 90 से प्लस जा रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, पर 90 बाई एक्सिस पर आ रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन ऑड फंक्शन है, मैंने अभी बताया था आपको, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा अपॉन साइन 180 प्लस थीटा। 180 से प्लस में जा रहे हैं, 180 से प्लस में जा रहे हैं ना, ये 0, π/2, पाई, 3π/2, तो 180 से प्लस थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है हमारा नेगेटिव होता है। 180 एक्स एक्सिस पे तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होने का, तो साइन 180 प्लस थीटा कितना हो गया माइनस का साइन थीटा माइनस 10 90 प्लस थीटा। अब 90 तो वाई एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, 10 का कोट हो जाएगा। अब हमें देखना है साइन क्या होगा। अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आए, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 10 कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो क्या हो गया माइनस का कोट थीटा। और डिनोमिनेटर में भी क्या है कोट थीटा ही है। कोस थीटा कौन कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो 1 बचा, 1 प्लस ये माइनस प्लस हो गया और कोट थीटा अपॉन कोट थीटा ही बचा। कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल आउट हो गया तो 1 + 1 + 1 कितना आंसर आ गया हमारा 3। और ये तो हमें प्रूफ करना था।
यही तो प्रूफ करना था हमें। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। देखते हैं स्टूडेंट्स फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 180 प्लस थीटा कोस 90 प्लस थीटा टेन 270 माइनस थीटा कोट 360 माइनस थीटा अपॉन में साइन 360 माइनस थीटा कोस 360 प्लस थीटा कोसेक माइनस थीटा साइन 270 प्लस थीटा इक्वल प्रूफ करना है हमें 1 के। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, वही अगर हमें क्वाड्रेंट और ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन और कहाँ पे हमारा ये चेंज होगा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कहाँ पे नहीं होगा, अगर ये सब इसकी नॉलेज हमें है तो इस तरीके के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 से प्लस जा रहे हैं तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है हमारा नेगेटिव होता है, और 180 पे ट्रांसफॉर्मेशन तो होने का नहीं, तो क्या रहेगा ये माइनस का साइन थीटा। कोस 90 प्लस थीटा, 90 पे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, पर कोस 90 प्लस जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है नेगेटिव होता है। साइन हम जिससे चेंज कर रहे हैं उसका चेक करेंगे, ना कि जो चेंज होकर आ रहा है उसका। कोस को चेंज कर रहे हैं ना कोस को, तो कोस का साइन चेक करेंगे, साइन का साइन जो इसे चेंज होकर आएगा साइन, उसका साइन हमें चेक नहीं करना। तो कोस 90 प्लस थीटा कितना हो गया माइनस का साइन थीटा। टेन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन हमारा पॉजिटिव ही होता है, और 270 पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो कितना हो गया माइनस का प्लस का कोस थीटा। प्लस का इसलिए रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव ही होता है, और 270 वाई एक्सिस पे आ रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन उसका होगा। कोट 360 माइनस 360 से माइनस आ रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ये है ना, ये 0 π/2 पाई 3 π/2 ये 2 पाई, तो 360 माइनस थीटा ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है नेगेटिव होता है, 360 पर ट्रांसफॉर्मेशन तो होने का नहीं, तो माइनस का कोट थीटा अपॉन साइन 360 माइनस थीटा, 360 से माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा नेगेटिव होगा, और क्योंकि 360 एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होने का। कोस 360 प्लस थीटा, 360 से प्लस जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये हमारा कोस थीटा ही रहा। कोसेक माइनस थीटा, कोसेक एक कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस का कोसेक थीटा। साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है, और 270 वाई एक्सिस पे आ रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। अब ये तो कैंसिल आउट हो गए, और क्या हुआ इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या बचा, एक तो साइन थीटा बचा इनटू ये कोट थीटा है, मैं इसका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे लिख सकता हूँ, इनटू फिर कोट थीटा मैंने इसे कैसे लिख लिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और नीचे हमारा क्या क्या बचा हुआ है, एक तो कोस थीटा बचा हुआ है इनटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को मैंने 1 अपॉन साइन थीटा की फॉर्म में लिख लिया, और फिर क्या बचा हुआ है कोस थीटा। अब ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, और इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर कितना बचा 1 और नीचे 1, और 1 अपॉन 1 1। यही तो प्रूफ करना था हमें। क्लियर है स्टूडेंट्स?